स्टार्ट है तो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं सुबह अपने यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और बताइए, पिछला क्लास कैसा लगा? ये पिछले क्लास में हम लोगों ने एक और द्रोणाचार नाटक देखा था, तो आज चलिए अंधेर नगरी देखते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करें। चलिए तो करते हैं क्लास स्टार्ट। अंधेर नगरी नाटक। अंधेर नगरी नाटक के नाटककार कौन है? तो आप लोगों को तो पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। तो पहले कुछ जो मेन पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले पत्र के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि हर क्लास में देखते हैं। पहले पत्रों को देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो कोई भी क्लास में नया आ रहा है, आप इस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेली पीडीएफ दे दिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले पात्र को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। नाटक के प्रमुख पात्र। अगर आपसे पूछेगा कि अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र कौन है, ऑप्शन में दे देगा कबाब वाला, घासीराम, गोवर्धन। तो आप लोग गलत मत करिएगा, इसके मुख्य पात्र बस तीन ही हैं। एक महंत है, दूसरा नारायण दास, तीसरा गोवर्धन दास। तो महंत कौन है? महंत एक गुरु है और उनके दो चेला रहते हैं। पहले चेला का नाम या शिष्य कह लीजिए या चेला कह लीजिए। पहला है नारायण दास, दूसरा है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास का जो व्यवहार कैसा है? तो वो लालची प्रवृत्ति का है, वो लोभी शिष्य है इनका। तो ये तो रहे इसके कुछ प्रमुख पात्र। और और पात्रों के बारे में जान लेते हैं। तो मैं पात्र जो है एकदम सीरियल से रख दी हूँ, जैसा कि नाटक में आया है क्रम से रखी हूँ। फिर बाजार के पात्र हैं। बाजार के पात्र में कौन मिलेंगे आपको? कबाब वाला, जो कि कबाब मसाला बेचता है। दूसरा घासीराम है, जो चना बेचने वाले हैं। तो आप लोग इनका पेशा भी ध्यान रखिएगा। तीसरा नारंगी वाला, नारंगी संतरा के लीजिए बेचता है। हलवाई मिठाई बेचता है। पांचवा कुजड़िन सब्जी बेचने वाली है। छठवां मुगल, ये ड्राई फ्रूट बेचता है। सतवां पाचक वाला, जो चूरन बेचता है। मछली वाली मछली बेचती है। जात वाला जात बेचता है। बनिया वाला चावल, आटा, यही सब चीनी उनी बेचता है। तो अक्सर तो इसमें आप लोगों को नाम देखकर लग जाएगा पता कि कौन किसका क्या पेशा है, लेकिन दो तीन है। देखिए, एक मुगल का ध्यान दीजिएगा। और कौन है? घासीराम तो सब लोग जानते हैं, चना जोर गरम बेचने वाले हैं। तो आप लोग मुगल का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद दरबार के। और एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, ये मैं जो रखी हूँ वो क्रम से रखी हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। हाय आनंदी, हाय राम कुमार चौहान। और लोगों को आप लोग ऐड करिए क्लास में, और लोगों से शेयर कीजिए। तो क्रम से भी पूछिएगा आप लोगों से। तो क्रम से आप लोग याद रखिएगा, दे देगा कि पहले अंक में दूसरे अंक में आए पात्रों को क्रम से रखिए, इधर उधर करके दे देगा। तो एक बार आप लोग इसको 5 मिनट बढ़िया से देख लीजिए, बाजार के पात्र कौन कौन है। मैं इसको क्रम से रखी हूँ। फिर है दरबार के पात्र, जो दरबार में रहने वाले हैं। एक सेवक रहता है दरबार में। राजा रहता है, मंत्री रहता है, दूसरा नौकर रहता है, और दो प्यादे रहते हैं। तो प्यादे शायद एक, हाँ, नगर के में नगर के पात्र देखते हैं। नगर के पात्र है फरियादी, कल्लू बनिया, वो जो उसकी दीवार गिर जाती है उसके बाद ये सब आना शुरू करते हैं। तो ये भी मैं क्रम से रखी हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। फरियादी है, दूसरा है कल्लू बनिया, तीसरा है कारीगर, चौथा है चूने वाला, पांचवा है बिस्ती, छठवां है कसाई, सातवां गडेरिया, आठवां कोतवाल। तो ये तो रहे पात्र, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अब नाटक का जो प्रश्नोत्तरी है मैं शुरू करूंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस नाटक से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इस नाटक में स्त्री पात्र कितनी है। तो देखिए, एक तो कुजड़िन है और एक मछली वाली, बस दो स्त्री पात्र हैं इस नाटक में। चलिए, तो ये तो था, अब देखते हैं। देखिए, नाटक की दृश्य योजना क्या है। ये सब बताने का मतलब यही है कि अगर मैं इससे क्वेश्चन बनाती तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप यहीं पर याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें 6 दृश्य हैं, तो दृश्य तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्रम से वो भी। पहला दृश्य क्या है? बाह्य प्रांत। दूसरा दृश्य क्या है? बाजार का। तीसरा दृश्य क्या है? जंगल का। चौथा क्या है? राजसभा का। पांचवा अरण्य का। छठा श्मशान। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए। पहला बाह्य प्रांत, क्योंकि जब गुरु और शिष्य आते हैं तो वो बाहर लोग रहते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा अपने मन में ट्रिक बना के याद रखिएगा कि पहले आते हैं तो भाई कोई आता है तो बाहर ही रहता है, तो पहला बाह्य प्रांत है। दूसरा इसमें का बाजार है। तीसरा जंगल है। चौथा राज्यसभा है। फिर वो सब भिक्षा मांगने के लिए इसके गुरु भेजते हैं तो वो जाता है उसमें। फिर वहां पर बाजार का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर सामान उमान खरीदता है, तो दूसरा बाजार का है। तीसरा है जंगल, उसमें जाकर ये तीनों लोग मिलते हैं। चौथा है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, उसकी दीवार गिर जाती है कल्लू बनिए की, उसका जिक्र किया गया है। पांचवा अरण्य का है। छठवां श्मशान का है। तो चलिए अब प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जंगल तीसरा। जी हाँ, जंगल तीसरा आनंदी जी। और लोगों को ऐड करिए, आप लोग कोई क्लास के बाहर है भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब करके आ जाइए और कमेंट करिए। अपनों को देखिए कि कितना तैयारी हुई है। तो आप लोगों का एग्जाम अब हो सकता है दिसंबर में होए, तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रश्नोत्तरी करिए। पहला है, गुरु महंत का शिष्य, कौन सा शिष्य लोभी था? प्रश्न संख्या 1 का आंसर बताइए। आप लोग प्रश्न नंबर डाल के आंसर बताइएगा। जी हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप नेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा है। जी, पहले का आंसर बताइए। जी, कौन सा? गोवर्धन दास लालची रहता है। प्रश्न संख्या 2 है, पहले का सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 है, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गत पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम के दोनों नयन बिनु सूरदास गए कविकुल राई। आप देखिए, एक तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसमें जो है कि कौन से अंक का ये गीत है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें बताइए, इसमें से बहुत बारीकी, क्योंकि ये नाटक छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जा सकते हैं, तो इसमें से पूछेगा ये जो नसाई शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, क्योंकि नाटक आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा रहा है, लिखता है ये है राई, इनका अर्थ बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। गाना तो गीत तो सभी लोग याद कर सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो प्रस्तुत गीत में नसाई और राई शब्द का क्या अर्थ होगा? ए है नशा करना और अपने में मस्त रहना। बी है फकीर और राजा होने का भाव। सी है नष्ट होना और विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ होना। डी है भगवान में विश्वास करना और भक्ति करना। तो आप लोग बताइए कि नसाई शब्द क्या क्या होगा, राई शब्द क्या क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सी ही होगा। क्योंकि राई शब्द का है यहाँ पर 2 लाइन पढ़िए। राम के नाम से दोनों नयन बिन सूरदास भय क- कविकुल राई। राम के नाम से जो बिना नयन होते हुए भी सूरदास जी क्या हुए, कवियों में श्रेष्ठ कहलाए, तो इसका राई का शब्द होगा कवियों में श्रेष्ठ होना। और नसाई शब्द का होगा राम के भजन बिन सबही नसाई। राम के अगर भजन आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए सब कुछ नष्ट है, सब नष्ट है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 का सी, जी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है, गुरु महंत के पास कितने शिष्य थे?
ए ऑप्शन है 3 शिष्य, बी 2 शिष्य, सी 4 शिष्य, डी 1 शिष्य। जी प्रश्न संख्या 2 का आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सबको पता होगा कि 2 शिष्य थे, गोवर्धन और नारायण। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित अंधेर नगरी नाटक के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? आप इसमें से बताइए कि कौन सा विकल्प गलत है। ए सपनम प्रवीण गुड इवनिंग डियर मैम, गुड इवनिंग सबनम। और लोगों को ऐड कीजिए क्योंकि अभी चैनल नया है, काफी बच्चे नहीं जान रहे हैं, नहीं तो आते जरूर। ए है आधार, इस नाटक का आधार की रचना बिहार के रजवाड़े में की गई। बी है लेखक ने इस नाटक को 2 ही दिन में लिखकर पूरा कर दिया। सी है हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था में आरंभ हुआ यह नाटक। डी है अंग्रेजों के समय के सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का इस नाटक में चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर बताइए। जी थोड़ा बढ़िया से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आप लोग बताइए। 4 का बी। जी बिल्कुल सही है, 4 का बी गलत होगा क्योंकि यह 2 रात में नहीं, एक ही रात में लिखे थे। बिल्कुल सही है आनंदी जी। प्रश्न संख्या 5 है, रंगमंच की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है और नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों में से व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसे नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित करता है। अंधेर नगरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नागेंद्र का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी बच्चन सिंह का, डी रामविलास शर्मा का। जी इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि आजकल कथन से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर बताइए। जी हाँ प्रश्न संख्या 5 का होगा सी ऑप्शन बच्चन सिंह का है। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं पीडीएफ हम भेज देंगे। प्रश्न संख्या 6 है, अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं? ए 3 अंक, बी 4 अंक, सी 5 अंक, डी 6 अंक। ये तो सभी को पता होगा। जी बिल्कुल सही है, अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक है या 6 दृश्य कह लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, इस नाटक के अंत में फांसी पर कौन चढ़ता है? ए गोवर्धन, बी राजा, सी कोतवाल, डी कसाई। अंधा युग नाटक में अंधेर नगरी नाटक में अंत में फांसी कौन चढ़ता है? प्रश्न संख्या 7 का आंसर बताइए। जी आनंदी बिल्कुल सही है, प्रश्न संख्या 7 का बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जी हाँ बिल्कुल सही है, अंत में राजा ये चढ़ते हैं कि मैं स्वर्ग में सीधा चला जाऊंगा। प्रश्न संख्या 8 है, गुरु महंत अपने शिष्य नारायण को किस दिशा में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं? लगभग में पता होगा लेकिन एग्जाम टाइम कंफ्यूज कर देगा। ए बताइए पूर्व दिशा में, बी बताइए पश्चिम में, सी बताइए उत्तर में, डी बताइए दक्षिण में। गुरु महंत जो है अपने शिष्य नारायण को किस दिशा में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं? प्रश्न संख्या 8 का आंसर बताइए। जी देखिए ऑप्शन में उत्तर दक्षिण होगा तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, दोनों गलत होगा। अब बात रही पूर्व पश्चिम की, तो एक ट्रिक से याद रखिएगा अपने मन में कि सूर्य नारायण भी कोई कहता है, तो सूर्य नारायण किस दिशा से उगते हैं? पूर्व दिशा से। तो आप लोग याद रखिएगा कि नारायण पूर्व दिशा में जाता है और गोवर्धन पश्चिम में। 8 का ए। जी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 पढ़िए, क्वेश्चन आप बढ़िया स्टार्ट हो रहा है। अंधेर नगरी नाटक के विषय वस्तु के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ए कह रहा है कि मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का इस नाटक में चित्रण किया गया है। बी कह रहा है कि इस नाटक में न्याय व्यवस्था की विसंगति को दिखाया गया है। सी कह रहा है कि इस नाटक में सामाजिक विकृति का चित्रण किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि जन चेतना को जगाया गया है इस नाटक में। ई ऑप्शन कह रहा है कि मूल्यहीन शासन व्यवस्था ज्ञान और अज्ञान की टकराहट को दिखाया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन कीजिए।
प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का देखिए। जी, इसमें सब सही है, सभी सही होगा। मैं इसको इसलिए रख दी हूँ कि आप लोग इसके विषय वस्तु को याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट इसका पूरा विषय वस्तु से है, तो सब नोट कर लीजिएगा। जी, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। यह गीत जो है महंत किस अंक में गाते हैं? क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछेगा कि यह गीत किस अंक का है? ए चौथे अंक में, बी दूसरे अंक में, सी प्रथम अंक में, डी तीसरे अंक में। प्रश्न संख्या 9। जी आनंदी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर बताइए। हेलो, और कोई क्लास के बाहर है? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आइए, कमेंट करिए, देखिए कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कितना आ रहा है आपको। जी, प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताइए। जी सही है, पहले अंक में गाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। गुरु महंत अपने शिष्य गोवर्धन को कौन सी दिशा में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं? ए है पूर्व दिशा में, बी है पश्चिम में, सी है उत्तर दिशा में, डी है दक्षिण दिशा में। तो अभी मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को ये पता होगा कि उत्तर दक्षिण तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर पूर्व से सूर्य नारायण उगते हैं तो पश्चिम में गोवर्धन जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। बताइए कि इसमें से कौन सा किस आलोचक का यह कथन है? गलत। प्रश्न संख्या 12 का। जी हाँ, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह किस नाटक को पहला राजनीतिक नाटक मानते हैं? तो भारत दुर्दशा को, और अंधेर नगरी का पहला आधुनिक नाटक मानते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। राम भजो राम भजो, राम भजो भाई, राम के भजन से घर का तर गई। ये मैं भी गीत पढ़ के सुनाई हूँ। बताइए कि यह किस अंक में का गीत है? ए प्रथम अंक का, बी द्वितीय अंक का, सी तृतीय अंक का, डी चतुर्थ अंक का। जी, प्रश्न संख्या 13 का आंसर आप बताइए। जी बिल्कुल सही है, प्रथम अंक में ही ये लोग गाते हुए आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन पर आप विचार कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। आजकल एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस नाटक में अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। कथन दूसरा है कि इस नाटक में बाजार विज्ञापनों के जरिए कुरूपता का चित्रण किया गया है। जी, प्रश्न संख्या 14 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। प्रश्न संख्या 14। जी, इस नाटक में अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय का ढोंग का पर्दाफाश किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस नाटक में बाजार विज्ञापनों के जरिए कुरूपता का चित्रण किया है, ये भी सही है। तो वो दोनों ही सही होगा, इसमें का तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 15 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए ये सूची है, इसको इस सूची से मिलाना है। दूसरा अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, छठवां अंक। आप बताइए कि किस अंक का क्या नाम है, कौन सा दृश्य है? दूसरा अंक क्या है? अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। अगर मैं इतना मेहनत करके क्वेश्चन बना रही हूँ तो आप लोग को फ्री में सॉल्व कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। प्रश्न संख्या 15 का आंसर जल्दी से बताइए। जी हाँ, देखिए दूसरा अंक कहाँ का है? बाजार का है। तीसरा अंक कहाँ का है? जंगल का है। पांचवा अंक कहाँ का है? अरण्य का है। छठा अंक कहाँ का है? श्मशान का है।
तो देखिए कि ए का 4, तो ए का 4 सभी में है। फिर आगे बढ़िए, बी का 1, तो बी का 1 दो में है। आप इन दोनों के देखिए। सी का सी का कौन सा है? अरण्य, तीसरा है। तो ये सही होगा दूसरा। प्रश्न संख्या 15 का दूसरा। ऐसे ही आप लगाइएगा एग्जाम में, ना कि पहला मिल गया तो मार के चले आए तुक्का। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन कौन से पात्र नगर के हैं? देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि नाटक छोटा है तो घुमा फिरा कर किसी तरह का क्वेश्चन बना देगा। ए कोतवाल, बी मुगल, सी पहला प्यादा, डी सेवक, ई बिस्ती। इसमें से बताइए कौन कौन जो है वो नगर के पात्र हैं। मैं बताई थी ना, नगर के पात्र, बाजार के पात्र। तो आप लोग उसमें से बताइए। जी, प्रश्न संख्या 16 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 16 का। जी, कोतवाल है नगर का, पहला प्यादा है नगर का, और भिस्ती है नगर का। ये मुगल जो है ये बेचता है, क्या बेच रहा था मुगल, बताई थी अभी मैं। ये तो सेवक है, ये तो राजा जिसमें रहते हैं उसमें रहता है। तो ये चौथा सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ए कह रहा है कि यह एक प्रहसन नाटक है। बी कह रहा है कि इसकी शैली हास्य व्यंग्यात्मक है। सी कह रहा है इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। डी है इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके लेखक या नाटककार कह लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 17 का जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही है। सी गलत होगा, इसका प्रकाशन वर्ष 82 नहीं है, 81 है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध किस संप्रदाय से है? ए माधवा संप्रदाय से, बी राधा वल्लभ संप्रदाय से, सी रामानुज संप्रदाय से, डी निम्बार्क संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 18 का आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही है, प्रश्न संख्या 18 का बी ही होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय से इनका संबंध है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निम्न में से भारतेंदु जी के मौलिक नाटक को बताइए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से आपको ये मौलिक और अनुदित दो तरह के नाटक लिखे हैं, तो आप इसमें से छाट छाट के बताइए कि कौन सा मौलिक नाटक है। ए प्रेम जोगनी, बी भारत जननी, सी श्री चंद्रावली, डी मुद्रा राक्षस, ई भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 19 का आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही है। ए प्रेम जोगनी इनका मौलिक नाटक है, और श्री चंद्रावली मौलिक नाटक है, और डी भारत दुर्दशा है। और ये सब अनुदित नाटक है इनके। तो होगा ए सी ई, चौथा सही होगा 19 का चौथा। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20 है, मान्य योग नहीं हो तो कोरो पद पाए, मान्य योग न ते नर ते जो केवल परहित जाए। यह पंक्ति किस नाटक का है? ए भारत दुर्दशा का, बी अंधेर नगरी का, सी नील देवी का, डी प्रेम जोगनी का। ये सभी नाटक भारतेंदु जी के हैं, तो बताइए यह जो है दोहा कह लीजिए या कुछ, यह किस नाटक से लिया गया है? प्रश्न संख्या 20 का आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही है, अंधेर नगरी से है। मैं अंधेर नगरी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बता पा रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। एक इनका नाटक है भारत दुर्दशा, उसको भी दे देगा एग्जाम में तो नहीं बता पाएंगे। प्रश्न संख्या 21 है, अंधेर नगरी नाटक के पात्र गोवर्धन की पंक्ति को क्रम अनुसार रखिए। गोवर्धन ही कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति बोलता है, तो इसको से आप क्रम से रखिए कि पहले कौन सा बोलता है, दूसरा कौन सा, तीसरा। आप देखेंगे तो इस पिछले एग्जाम में, जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें एक नाटक निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसमें ऐसे ही दिया था, क्वेश्चन दे दिया था, उसको क्रम से रखना था, तो आप लोग इसको क्रम से रखिए। इसमें भी पूछा जा सकता है। 20 का ए कह रहे हैं आनंदी, भारत दुर्दशा नहीं आनंदी, ये अंधेर नगरी का है। प्रश्न संख्या 21 है 20 का। देखिए पहला ऑप्शन करा है, जात पात पूछे न कोई, हरि को जो भजे सो हरि होई।
बी है वैश्य जो एक समान बकरी गौ एक करी जाना। सी है धर्म अधर्म एक दर्शाई रजा करे सो न्याय सदाई। डी है अंधाधुंध मचो सब देसा मानहु राजा रहत विदेसा। ई है ऊंच नीच सब एक ही सारा मानहु ब्राह्मण ज्ञान विस्तार। इसमें बताइए कौन सा कथन पहले का आता है कौन सा बाद में। ये सारे जो कथन है वो गोवर्धन के हैं। बताइए क्रम से। जी बिल्कुल सही है, ए सही होगा। मैं बस इसको रख दी हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा। ABCD मैं एकदम क्रम से रख दी हूँ। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, देखिए नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी बुलवट की नारंगी राम बाग की नारंगी आनंद बाग की नारंगी भई नींबू से नारंगी मैं तो पिए के रंग नरंगी। एक गीत है, इसमें बताइए कि सिलहट शब्द का क्या अर्थ होगा। गीत तो आप जान जाएंगे कि ये गीत नारंगी वाला गा रहा है, लेकिन आप बताइए इसमें सिलहट शब्द का क्या अर्थ होगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। गीत तो सभी को पता है कि नारंगी बेच रहा है, नींबू संतरा बेच रहा है, तो नारंगी वाला ही बेच रहा होगा। और प्रश्न संख्या 21। 21 का पहला ABCD, सॉरी ABCD क्रम वाइज रखे हैं, इसमें ABCDE दूसरा सही होगा। ए पहला गलत है, दूसरा सही होगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या बताइए सिलहट का अर्थ क्या होगा। 22। जी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश का एक नगर है जिसका नाम है सिलहट। क्योंकि नाटक पढ़ेंगे आप तो जहां जहां कोई गीत लिखा है उसके नीचे एक दो वर्ड आपको मिलेंगे, नेपाल का कस्बा बांग्लादेश का नगर मीठी नारंगी ऐसे करके। तो ये उसका अर्थ पूछेगा, उसलिए इसीलिए उसको दिया है। प्रश्न संख्या 23 है, अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में दरबार में आए पात्रों को क्रम से रखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ए बिस्ती बी फरियादी सी कारीगर डी कल्लू बनिया ई चूना वाला। बताइए कौन पहले आता है उसके बाद कौन आता है फिर उसके बाद, ऐसे क्रम से आप लोग लगाइए। प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 23 का आंसर बताइए। जी पहले तो सही है, पहले तो फरियादी आएगा अपना वो लेकर, फिर वो चूने वाला को बताता है। प्रश्न संख्या क्या है 23। प्रश्न संख्या 23 है, फिर वो कल्लू बनिया को बताता है कि उसकी बकरी दब के मर गई, दीवार गिर गई मेरी बकरी मर गई। फिर सी कारीगर को दोष देता है। फिर कौन सा रहेगा, सी के बाद फिर चूने वाला फिर बिस्ती वाला। चूने वाला कहता है कि बिस्ती वाला बिस्ती बड़ा बनाया था इसलिए मैं चूने में पानी ज्यादा डाल दिए। तो सी होगा इसका तीसरा सही होगा। प्रश्न संख्या 23 का तीसरा सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, स्वर्ग जाने में बुढ़ापा जवान क्या। आप तो सिद्ध हैं, अब तो सिद्ध हो, आपको गति आगति से क्या लेना देना। फांसी मैं चढ़ूंगा। अंधेर नगरी नाटक में यह कथन किसका है। ए नारायण मैन से कहता है बी गोवर्धन मान से कहता है सी राजा मैन से कहता है डी मंत्री मैन से कहता है। इसमें दो तीन कथन ही है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये कौन कहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए बुढ़ापा जवान से क्या होता है, आप तो सिद्ध है, आपको गति अनागत से क्या लेना देना है। जी हाँ बिल्कुल सही है। 24 का जो होगा बी होगा गोवर्धन मान से कहता है, क्योंकि मान तो उसके कान में कुछ कहते हैं तो उनके अनुसार कहता है। प्रश्न संख्या 25 है, अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक में बाजार में आए पात्रों को क्रम से रखिए। जी बिल्कुल सही है। बाजार में ए हलवाई बी घासीराम सी कबाब वाला डी नारंगी वाला ई कुजड़े। कौन पहले उसके बाद कौन कौन आता है ऐसे रखिए। प्रश्न संख्या 25 का आंसर बताइए। जी सबसे पहले तो कबाब वाला आता है, तो सी किस में है पहले, सी 2 में है।
फिर उसके बाद कौन आता है? कबाब वाला के बाद प्रश्न संख्या 25 का आंसर बताइए। फिर घासीराम आते हैं, तो बी, ये दूसरा है, तो सी बी यहाँ पर मिल गया, तो आप लोग लगा दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। प्रश्न संख्या 25 हो गए। प्रश्न संख्या 26 है, अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन राजा और नगर का नाम किससे पूछता है? जो गोवर्धन है वो किससे पूछता है कि राजा का क्या नाम है और इस नगर का क्या नाम है? ए घासीराम से पूछता है, बी नारंगी वाला से पूछता है, सी पाचक वाला से पूछता है, डी हलवाई से पूछता है। किससे जो है गोवर्धन दास राजा और नगर का नाम पूछता है? जी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26 का डी होगा, हलवाई वाला से पूछता है। प्रश्न संख्या 25 का दूसरा होगा। जी सही है, प्रश्न संख्या 26 का डी होगा। प्रश्न संख्या 27 बताइए, अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन भिक्षा में कितना पैसा पाता है? ए 8 पैसा, बी 5 पैसा, सी 7 पैसा, डी 9 पैसा। बताइए, ये जब भिक्षा मांगता है तो उसमें कितना पैसा एकत्र करता है? प्रश्न संख्या 27 का आंसर जी बिल्कुल सही है, 7 पैसा। वो आके गुरु से बताता है कि मैं भिक्षा लिया, उससे 7 पैसा मुझे मिला। तो फिर बताएगा कि कितना मिठाई खरीदा। तो छोटे क्वेश्चन है तो बनाए, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको रखी हूँ। प्रश्न संख्या 28 है, अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन कितना मिठाई लाता है? ये भी पूछा जा सकता है। ए 4.5 सेर, बी 3.5, यहाँ पर रहेगा जी, यहाँ पर बस 4 रहेगा। एक में 4 रहेगा, एक में 4.5 रहेगा। सी 3.5 सेर, डी 3 सेर। क्यों आनंदी, क्यों रो रही हैं आप? बताइए, प्रश्न संख्या 28 का आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही है, 3.5 सेर लेता है, सी ऑप्शन सही है। आनंदी, आपको पीडीएफ मिला क्या? यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनोरंजन पर रोशनी डालता है। अंधेर नगरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? देखिए, आलोचक आलोचक से संबंधित मैं 3 क्वेश्चन करवाई हूँ, तो आप लोग इसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ए सत्य प्रकाश का इसका कथन है, बी शुक्ल का है, सी बच्चन सिंह का है, डी रामविलास शर्मा। जी मैम, मिला है, ठीक है। और लोगों को आप लोग नंबर शेयर करिएगा, मेरा नंबर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी बताइए, यह जो है कथन किस आलोचक का है? जी बिल्कुल सही है, इसमें बच्चन नहीं होंगे, ए सही होगा। सत्य प्रकाश का है, जब आप नाटक पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा है। 29 का सी ऑप्शन नहीं। नहीं, 29 का सी नहीं होगा। देखिए, आप 2 जगह बच्चन सिंह देख ली, तो इसमें भी बच्चन लगा दी। नाटक पढ़ेंगी तो लास्ट वाले पेज में है, सत्य प्रकाश का है। प्रश्न संख्या 30 है, अंधेर नगरी नाटक में किसका नाम सुनकर राजा चौंक जाता है या डर जाता है? ए महारानी का, बी शुभनखा का, सी दुर्गा का, डी महाकाली का। अंधेर नगरी नाटक में किसका नाम सुनकर राजा चौंक जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, सुपनखा का नाम सुनकर राजा डर जाते हैं। मेरा प्रश्न संख्या 31 है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा गोवर्धन यह गीत किस अंक में गाता है? पहले अंक में, बी ए दूसरे अंक में, बी पहले अंक में, सी चौथे अंक में, डी तीसरे अंक में। प्रश्न संख्या 31 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 31 का आंसर बताइए। जी दूसरे अंक में गाता है। वो जब खरीद के लाता है तो गाता हुआ आता है कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बाजार से सामान खरीद के लाता है तो गाता हुआ आता है। प्रश्न संख्या 23 है,
प्रश्न संख्या 32 है जी, सॉरी। अं, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत सत्य है, इसमें से पढ़िए। ए, नाटक के आरंभ में गुरु अपने दो चेले के साथ गाते हुए आते हैं। बी, नाटक का मूल प्रतिपादन लोभ और भोग से के संबंध से है। सी, पांचवें अंक श्मशान में गुरु, यहाँ पर गुरु रहेगा, गुरु नहीं रहेगा, अपने शिष्य गोवर्धन का जान बचाने के लिए जाते हैं। डी, अंधेर नगरी अंग्रेजी का ही दूसरा नाम है, अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। ई, यह नाटक भारतेंदु ने बलिया के नेशनल थिएटर के में एक दिन में ही लिखा। प्रश्न संख्या 32 का आंसर बताइए। जी, ये तो बिल्कुल सही है। यह नाटक आरंभ में जो है गुरु अपने दो चेलों के साथ आते हैं। बी भी सही है। पांचवें अंक में, जी देखिए ऐसे ही बस एक अक्षर आपको इधर उधर करके देगा। पांचवें अंक में नहीं आते हैं, छठवें अंक में आते हैं। डी कह रहा है अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का एक दूसरा नाम है, बिल्कुल सही बात है। यह नाटक भारतेंद्र ने बलिया नहीं रहेगा यहाँ पर बनारस रहेगा, और एक ही दिन में लिखे हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ए, बी और डी। ए, बी, डी। ए सही होगा। 32 का ए। 33 का है, अंधेर नगरी नाटक में राजा को शराब पीने के लिए कौन देता है? ए, मंत्री देता है। बी, पहला प्यादा देता है। सी, दूसरा नौकर देता है। डी, कोतवाल देता है। अंधेर नगरी नाटक में राजा को शराब पीने के लिए कौन देता है? जी, बिल्कुल सही है, दूसरा नौकर देता है। जब राजा सुपनखा का नाम सुनकर घबराने लगते हैं, तो यह कहता है कि आप शराब पीजिए महाराज। प्रश्न संख्या 34 है, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास। ये जो है एक पंक्ति पढ़िए और बताइए अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त पंक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस पंक्ति को बढ़िया से पढ़िए और इसको पढ़िए कि देखिए इसमें से कौन कौन सा सत्य है। ए कह रहा है कि यह पंक्ति नाटक के दूसरे अंक में है। बी कह रहा है कि यह पंक्ति नाटक के तीसरे अंक में है। सी कह रहा है कि पंक्ति में आए वाय शब्द का अर्थ कौवा होता है। डी कह रहा है कि यह पंक्ति गुरु महंत की है। प्रश्न संख्या 34 का आंसर बताइए। देखिए यह पंक्ति तीसरे अंक में है, ध्यान दीजिएगा। और वॉयस का अर्थ कौवा होता है। मैं इसको सही रखी हूँ कि आप लोग इसका अर्थ जानिए, क्योंकि अर्थ से पूछा जा सकता है। यह पंक्ति गुरु महंत की है, ये भी सही है। तो क्या है? बी, सी, डी रहेगा। बी, सी, डी। बी, सी, डी किसी में नहीं है क्या? बी, सी, डी है तो। प्रश्न संख्या 35 है, सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए, सेत से सब एक से जहां कपूत कपास, ये गीत कौन गाता है? बी, चने जोर गरम। सी है अंधेर नगरी अनबुझ राजा। डी है बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहादी मुनक्का, ये सब कौन बेचता है? यह गीत गाकर कौन बेचता है? प्रश्न संख्या 35 का आंसर बताइए। देखिए 35 का, जी सेत से सब एक से, ये तो मान जी गाते हैं। चना जोर गरम घसीराम गाता है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा गोवर्धन गाता है। बादाम पिस्ते ए मुगल बेचता है। जी पहले का देखिए तीसरा किस में है, तो दो में मिल रहा है। फिर देखिए बी का चौथा किस में है, तो बी का चौथा दो में मिल रहा है। तो फिर देखिए सी का दूसरा किस में है, तो सी का दूसरा इसमें है। तो यहाँ पे यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसे एग्जाम में लगाइएगा।
प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इसमें स्त्री पात्र की संख्या कितनी है। जी सही है, 2 है। एक मछली वाली रहती है, दूसरा कुजड़ीन रहती है। तो बस इसमें 36 क्वेश्चन बने हैं। नाटक काफी छोटा है, लेकिन क्वेश्चन मैं ज्यादा बनाई हूँ, क्योंकि घुमा फिरा कर इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जुड़ सके। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। जो कोई भी जुड़ना चाहता है हमसे, वो इस नंबर पर कॉल करेगा। मैं इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और जितना भी डेली रोज क्वेश्चन करवाती हूँ उसका पीडीएफ मैं दे दूंगी, और वहां पर आप लोगों को क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा। जी एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं भी फ्री में कुछ भी कोई करवा रहा है तो आप जरूर करिए। जी क्लास बिल्कुल फ्री है। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंडों के पास जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत नया है, कम से कम मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा, तो काफी लोग नहीं जानते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ जी आनंदी, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि जैसा एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही दूं, कि आप लोगों को लगे नहीं आप भुलवा नहीं रहे हैं, आप एग्जाम में बैठकर अपना एग्जाम दे रहे हैं। उस टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो कल का टॉपिक भारतेंदु जी का समाप्त किए हैं, तो कल भारत दुर्दशा इनका खत्म कर लेते हैं। 2-4 नाटक और बचा है, मैं 4 दिन में पूरा कवर कर लूंगी। उसके बाद यूनिट 6 या तो यूनिट 7 स्टार्ट करूंगी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। और नहीं तो यूनिट 8 खत्म करने के बाद आप ही लोग बताइए कि कौन सा यूनिट आप लोगों को बोरिंग लगता है, मैं वही स्टार्ट करूं, ताकि उससे ज्यादा क्वेश्चन बना रहे। 2-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा यूनिट 8। एक दिन में एक खत्म करूंगी। जी ज्यादा दिन नहीं है। आप लोग महीना से जोड़ रहे होंगे तो लग रहा है कि अभी तो 2 महीना एग्जाम है। बस अगर दिन से जोड़ेंगे तो बस 60 दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम है, 60-70 दिन के बाद, जो काफी कम दिन है। अगर इधर आप तैयारी नहीं करेंगे हो तो उधर जाकर परेशान हो जाएंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या रिपीट करना है क्या नहीं। तो आप ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास, और हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं आप जुड़े हैं तो ये हमारा लिंक है, आप जरूर जुड़ जाइए। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल 4 बजे इसी टाइम। बंद।